डायनामिक, लग्जरियस, बिजनेस क्लास, क्या ये है एमजी की विस्टर, एक बिजनेस क्लास लेवल की गाड़ी? क्या बेसिकली ये जो एमजी विस्टर गाड़ी है वो हम इंडियंस के लिए बनाई गई है एमजी ने? बिकॉज अब आप देखते हैं, आप जानते हैं, आप पहचानते हैं, जब से एमजी ने अपनी गाड़ियाँ लॉन्च करनी शुरू की है, पहली गाड़ी ZS EV बहुत ही लग्जरियस थी, अपने टाइम से कुछ आगे थी। ईवी के अंदर किसी ने सोचा नहीं था एक तरह से कि इस तरह की गाड़ी इलेक्ट्रिक हो सकती है। अब ये CUV जो कि कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल ये लेके आए हैं हम इंडियंस के लिए, इंडियन फैमिलीज के लिए, क्या ये खरी उतरती है उन मायनों पे? तो चलिए जानते हैं हम इस गाड़ी के बारे में कि आखिरकार एमजी ने इस बार हमारे लिए क्या किया है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले सामने से आपको क्या मिलता है। एरोग्लाइड टेक्नोलॉजी से ये लैस है, मतलब ये एरोग्लाइड एरोडायनेमिकली डिज़ाइन से ये बनाई गई है। जो इसका आप शेप देखेंगे, आप कहीं ना कहीं देखिए, इनके इंट्रोस में भी आया था कि ये बिल्कुल इंस्पायर है एयरक्राफ्ट डिज़ाइन से। सामने की बात करते हो, एरोडायनेमिक बिल्कुल डिज़ाइन किया गया है ताकि ड्रैग को कम से कम किया जा सके और रेंज को अच्छी से अच्छी बनाई जा सके और गाड़ी की स्टेबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। फ्रंट से देखेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा आपको टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड विद DRL। कलर बहुत खूबसूरत है पर्ल वाइट के अंदर। एमजी का जो ये लोगो है बेसिकली ये है ग्लो लोगो, मतलब इल्यूमिनेटेड लोगो उसके अंदर दिया हुआ है। ये एक्सेसरी का पार्ट है, आपको ये बता दूं मैं आपको, ये एक्सेसरी के अंदर आएगा। नीचे आएंगे डाउन फेसिंग आपको इसके अंदर कैमरा मिलेगा जो 360 डिग्री कैमरे का एक हिस्सा है, मॉड्यूल है। यहाँ देखें तो एयर विंड जो मतलब कि एयर डैम है वो दे रखिए। यहाँ पर आप धोखा मत खाइए कि कोई एडएस सेंसर नहीं है, बिकॉज इस गाड़ी के अंदर एडएस ऑफर नहीं की। गाड़ी काफ़ी आपको SUV याद लगी, आपको सिडानिश दिखेगी, बिकॉज अब इसके यूएसपी कर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ स्पेस है, उसके अलावा लग्जरी तो है। यहाँ पे देखें तो आपको हेडलैम्प जो मिलेंगे इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। हालांकि यह प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। इसको दिया गया है स्टार स्टिक LED का नाम दिया गया है। ये देखिए इसको होजिंग काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर है, आई थिंक ग्लो होती नहीं होती है, बता दूंगा मैं बाद में। ये आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश इसके साथ है। ये एक्सेसरी का पार्ट है, बाकी एक्सेसरी का पार्ट है। साइड की बात करते हैं, साइड में दिखाता हूँ आपको क्या मिलता है। यहाँ देखेंगे तो आपको 5 स्पोक एक रेट्रोइश काइंड ऑफ इसके अंदर आपको एलॉय रिब का डिज़ाइन मिलेगा, जो कि आप देखेंगे तो इसका जो टायर साइज़ देखेंगे, जो आप को दिखाना चाहूँगा वो दिखाएं। 215 सेक्शन 55R18 18 इंच के अंदर रिम है और डिस्क ब्रेक्स हैं, यानी कि गाड़ी की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और जिसका रीजन है, यानी कि ब्रेकिंग रीजन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है इन सब चीज़ों से। लाइटिंग का पार्ट देखेंगे कुछ इस तरह से पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर दे रखी है इसके अंदर। अब आई डोंट नो कि ये एक्सेसरी का पार्ट है या नहीं है, स्टैंडर्ड पार्ट है, वी डोंट नो अबाउट इट। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्सेसरी का पार्ट तो फिलहाल है। बाकी बेल्ट लाइन देखें तो पूरी आपको आगे से लेकर पीछे तक देखने को मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी लगती है इसके ऊपर। साइड मिरर काफ़ी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा और आई थिंक पडल लैम्प मिस कर गए हैं, इस बार नहीं है। साइड में देखेंगे तो ये ग्लाइडिंग का पार्ट इस तरह से दिया हुआ है। बाकी एक्सेसरी का पार्ट है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दरवाज़ों की जो विड्थ है बहुत ही बड़ी है, और यहाँ पे आप देखें तो फ्लश डोर हैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ग्लास एरिया नो डाउट बहुत बड़ा है, A पिलर, B पिलर, C पिलर, विजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। इवन यहाँ पे फ्रंट क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है, जो काफ़ी बेटर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। ऊपर की बात करें, ये रूफ रेल्स का पार्ट आपको देखेंगे, बट ये फंक्शनेबल नहीं है। ऊपर देखेंगे तो स्काई रूफ मिलेगी आपको, ये ओपन नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। सनरूफ नहीं है, ये पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, इसको एमजी कहती है अपनी स्काई रूफ, ये खुलती नहीं है। सो साइड की बात करें, ये क्वार्टर लुक बहुत ही प्यारा लगने वाला है। बाकी देखिए लुक्स आर सब्जेक्टिव्स, किसी को अच्छे लग सकते, किसी को अगले लग सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक्सेसरी का पार्ट यहाँ पर दिया है बम्पर के ऊपर। पीछे से आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी है कैसी। चलिए बात करते हैं पीछे की प्रोफाइल से आपको क्या मिलता है। सबसे पहले तो स्पॉइलर आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मॉडल के अंदर यहाँ पे कैमरा आता है, जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्टॉप माउंटिंग लैम्प है, और इसके अंदर सेगमेंट फर्स्ट ग्लास स्पॉइलर भी आता है। यहाँ पे डिफॉगर, डिफ्रॉस्टर है। ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, और क्रोम की आपको देखेंगे बहुत बढ़िया फिनिश मिलेगी, मुझे बहुत पसंद आ रही है। आपको कैसी लग रही है आप जरूर बताइए कमेंट में। यहाँ पे एमजी का प्रोमिनेंट सा लोगो है। यहाँ पे विंडस्टर की पूरी आपको देखिए बैचिंग मिलेगी, ब्रांडिंग मिलेगी नंबर के अंदर, जो क्रोम प्लेटेड है। और ये भी बताता हूँ आपको, इसके अंदर जो इसकी कनेक्टिंग टेल लैम्प है वो पूरी देखिए इस तरह से दे रखी है। और इसके अंदर जो आप देखेंगे तो ब्रेक लैम्प कहे, आप इंडिकेटर कहे, वो आपको पूरे LED के अंदर मिलेंगे, ना कि हेलोजन के अंदर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखेंगे तो आपको पार्किंग सेंसर में दिखा हुआ अटेंशन टू डिटेल, थोड़े से आपको बाहर टिल्ट मिलेंगे, ताकि इन केस हो बाई चांस कोई चीज़ हो ऐसी ऑब्स्टेकल हो, वो उसको भी डिटेक्ट करे। EV की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है कि इलेक्ट्रिक है यार, तो EV की ब्रांडिंग होगी ही। बाकी लाइसेंस प्लेट, कैमरा यहाँ पे दे रखा है। नीचे सिल प्लेट ये दे रखी है पूरी नीचे, जिसमें क्रोम की आपको फिनिश मिलेगी, साथ में पियानो ब्लैक फिनिश तो दे ही रखी है। डिपार्चर एंगल इज मोर देन इनफ। बात करें इसकी डायमेंशन की, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और इसकी जो अनलेडेड ग्राउंड क्लियरेंस है वो बता देता हूँ, वो है 186 mm की। बाकी आप डायमेंशन पढ़ लीजिएगा कि क्या है इसकी, ज़रूर आप बताइएगा हमें कि आपको गाड़ी कैसी लग रही है। बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो वहाँ सबसे पहले बात शुरू करूँगा इसकी बूट स्पेस की। जो आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, हालांकि कोई इसके अंदर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक टेलगेट यहाँ पे दिया नहीं गया। सो यहाँ पे देखूँगा सबसे पहले इसका जो बूट स्पेस है स्क्वायरिश है, ये हालांकि एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी यहाँ आपको स्टैंडर्ड चीज़ मिलेगी। नीचे इसके अंदर टायर नहीं दिया जाता, बाकी 9
स्पीकर के साथ आपको पूरा कंप्लीट इन्फिनिटी का सिस्टम मिलता है जिसका ऊपर यहाँ पे प्लेस है। बाकी जगह बहुत सारी है यहाँ पे आप देखेंगे तो। और यहाँ पे लगेज लैम्प है जो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। स्क्वायरिश बूट स्पेस है 604 लीटर का, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा हो जाता है। और वो पैकिंग है इस गाड़ी की, जो एक तरह से क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। बाकी टेल गेट भी आराम से बंद हो जाता है, उसके साथ साउंड बहुत ही अच्छी है। अब कैसा है ये इंटीरियर इस गाड़ी का बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक डिज़ाइन देंगे तो आपको रिफ्रेश डिज़ाइन मिलेगा इसके अंदर। मैं आ गया हूँ इसके अंदर। हालांकि कंपनी इसको कहती है CUV यानी कि कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल, और साथ में देंगे जो इसका सेडानिश ऑरा है वो भी आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सेडान के अंदर आप देखेंगे तो एक कंफर्ट ओरिएंटेड उसके अंदर ऑरा होता है, DNA होता है। वो कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिला क्योंकि सब जिसमें उसकी सीट्स है वो पूरी क्विल्टेड सीट्स है इसके अंदर, वेंटिलेशन के साथ है फ्रंट। बाकी ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ है। कुशनिंग बहुत ज़बरदस्त है। अंडर थाई सपोर्ट तक मैं बैठा हुआ यहाँ पे, मुझे बहुत बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे तो कोई कमी नहीं है, कोई शिकायत नहीं मुझे यहाँ पे। बाकी जो लेआउट है डैशबोर्ड का अपने आप देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। आप ये गाड़ी का अगर यूएसपी कहेंगे तो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि स्पेस ही है, यहाँ पे भी इतना स्पेस है, यहाँ पे भी इतना स्पेस है। यानी कि यहाँ पे आप अपना कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई छोटा बच्चा भी आप सुला सकते हैं खड़ी गाड़ी में। ऐसा कीजिएगा मत प्लीज़। यहाँ पे देखिए तो कप होल्डर्स, यहाँ पे कप होल्डर्स। जो थीम यूज़ की गई है बहुत ही डार्क की गई है। यहाँ पे देखिए टेक्सचर अलग है, यहाँ टेक्सचर अलग है, यहाँ भी टेक्सचर अलग है। ट्रिपल टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिल्वर लाइन, आप सॉरी गोल्डन लाइन मिलेगी। और जो AC वेंट है उसको पूरी तरह से छुपाया गया है, जिसका आप डिजाइन देखें तो मिनिमलिस्टिक रखने की पूरी कोशिश की गई है। बट इसके अंदर देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लग के आता है। जो AC की यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं मिलेगी यहाँ पे, उसकी पूरी कमी यहाँ पे पूरी कर दी है। यहाँ देंगे तो उसके जो बटन्स हैं बहुत ही आपको बढ़िया दिए गए हैं, मतलब कि टच करने में इतने बढ़िया लगते हैं कि आप फैन हो जाएंगे इसके, और उसको यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ देखें तो कपल सेपरेशन बहुत दिया हुआ है यहाँ पे। आप देखेंगे तो पूरा ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा ऑर्गेनोमिकली हो सकता है लगे आपको थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ देखें तो पूरा आपको एक रबराइज काइंड ऑफ यहाँ पे पैड मिलेगा नीचे, और बहुत जगह मिलेगी। टाइप A टाइप C का आपको फास्ट चार्जर मिलेंगे जो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। उतना मुश्किल भी नहीं है। हालांकि थोड़ा ये बीच में थोड़ी जगह है यहाँ पर दिख नहीं रही है चीज़ें कई बार, बट इट्स ओके। यहाँ पे आप देखें तो ग्लास होल्डर बहुत दिए गए, 1 2 3 ग्लास होल्डर। और मेरे ख्याल से आपको बॉटल भी यहाँ पे आप रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप कोक और डाइट कोक के शौकीन हैं, कैन के शौकीन, तो आप देखिए यहाँ पे कितना स्पेस है। यहाँ पे देखिए अंडर आर्मरेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। और इतना ही नहीं, इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। बाकी वायरलेस चार्जर यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें मैंने ये फ़ोन लगाया हुआ है। देखिए अभी भी काफ़ी जगह, यानी बड़े से बड़ा फ़ोन इसके अंदर आराम से आ जाएगा। IRVM की बात करें तो ऑटोमेटिक ये IRVM दिया गया है जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा हो जाता है। ऊपर सनसेट की बात करें तो ये देखिए लाइट के साथ ये है, तो अच्छा हो जाता है। इधर की साइड और इधर की साइड भी दे रखी है चीज़ें, तो सही हो जाता है। हालांकि इसको मैं साइड करके देखूंगा तो थोड़ा एक्सटेंडेबल ये है नहीं, जो अगर होता तो ज़्यादा बेटर हो जाता। और एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो ऊपर देखिए जो स्काई रूफ इसके अंदर दे रखी है, उसका जो आप कहेंगे तो एक पर्दा कह सकते हैं हम अपनी सिंपल भाषा में, वो भी दे रखा है। हालांकि ये ग्लास आपका खुलेगा नहीं और काफ़ी मजबूत ग्लास है, और यहाँ से आप आराम से इसको पूरा देख सकते हैं, पूरा फील कर सकते हैं। और पीछे वाले पैसेंजर के लिए बिल्कुल वरदान साबित होगा अगर ये लंबी ड्राइव पे जाते हैं। वो कैसे बताता हूँ मैं आपको पीछे जाके, और उससे पहले मैं आगे पूरा सारा कुछ दिखा दूँ। बेसिकली ये स्टीयरिंग की बात करूँगा मैं इधर की साइड से। बता था कि स्टीयरिंग का ऐसा इसका यहाँ पे तो देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से प्रीमियम क्वालिटी से ये स्टीयरिंग बनाया गया है, पूरा लेदर ड्रैफ्ट है। और ये नीचे से डी कट है यानी फ्लैट बॉटम है। एडजस्टमेंट इसकी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों दे रखी है। इसके अलावा ऑटो हेडलैम्प है, बाकी वाइपर्स के कंट्रोल हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे आपके टेलीमेटिक्स बटन यहाँ पे दे रखे हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन यहाँ दे रखे हैं। इसके अंदर कोई अडासिंग की बात का ध्यान रखिएगा। और ये 8.8 इंच की डिस्प्ले आपको मिलेगी, MID मिलेगी, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें इसको देखने को मिल सकती है गाड़ी की क्या है क्या नहीं है। बाकी ये जो एडजस्टमेंट है इसकी सीटों की वो है आपके 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ ये दे रखी है। वेंटिलेटेड सीट है। अंडर थाई सपोर्ट देखिए बहुत बढ़िया है। बाकी यहाँ पे BA पैडल है और डेड पैडल की प्रॉपर जगह दे रखी है यहाँ पे आप देखेंगे तो। बाकी यहाँ से आप देखेंगे तो इस गाड़ी को आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, यानी पूरी इसकी सप्लाई को कट कर सकते हैं। यहाँ से आपकी पार्किंग ब्रेक है वो यहाँ से एंगेज होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके AC वेंट भी अच्छी तरह से दिया गया है। बाकी यहाँ पे एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ आपके, देखिए हैंडल है ना, ये ओपनिंग हैंडल यहाँ पे कुछ इस तरह दिया गया जो अपने सेगमेंट में काफ़ी अलग ही चीज़ होकर आई है। बिल्कुल अलग एक हट के चीज़ बनाई गई है MG मोटर्स के द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे तो गोल्डन फिनिश दे रखी है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट पैडिंग मिलेगी, कलर बहुत अच्छा दे रखा है, थीम बहुत है, ये बोरिंग सा फील नहीं होगा। इसके जो भी कंट्रोल से पावर विंडो के चाहे ओवरव्यू के बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा ये स्पीकर दिया हुआ है, नए स्पीकर आपको यहाँ पे इन्फिनिटी के दिए गए, जिसके अंदर आपको 4 स्पीकर 4 ट्विटर और सब का ऑप्शन दिया गया है। बॉटल होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/2 लीटर के आसपास, तो आराम से आ जाएगी। बाकी तो स्पेस ही स्पेस है बॉटल रखने के लिए, कोई दिक्कत की कोई चिंता की बात तो है ही नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये आपको जो बड़ी सी ग्रैंड से आपको डिस्प्ले मिल रही है वो क्या है बेसिकली।
ग्रैंड व्यू डिस्प्ले है ये 15.6 की, जो एमजी इसको कहता है। इसके अंदर क्या फंक्शन बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए। पहले मैं होम में गया, पर आपको यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ बता दूँ। ये देखिए जो इसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मोड्स, स्टीयरिंग के आपकी जो कंट्रोल्स है उसका क्या करना है ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि जो इसके कर्टन है जो स्काई रूफ का, वो भी यहीं से आपका कंट्रोल होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी फुली ओपन पे, फुली क्लोज पे आप देखें तो ये पूरा बंद होना शुरू हो गया। और बाकी जो साइड मिरर के आपको साइड मिरर फोल्ड रखने हैं या नहीं रखने या ऑटोमेटिक करने हैं, आपको साइड मिरर ऑटो फोल्ड, ऑटो अनफोल्ड, जैसे कि आप गाड़ी लॉक कर दे तो उस हिसाब से कैसे होगा तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखो, जैसे कि आप देखोगे तो साइड मिरर को मैंने फोल्ड करना चाहा कि चलो यार मुझे साइड मिरर फोल्ड करने, मैंने ये से कर दिए। ये से काफ़ी चीज़ें मैं इसको पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक तरह से मैंने ऑटो पे कर दिया है। और एडजस्ट में देखिए, यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, लेफ्ट और राइट दोनों कर सकता हूँ मैं अपने हिसाब से। बहुत लंबी सी वीडियो हो जाएगी अगर मैंने आपको समझाना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि 15-20 मिनट आपके यहाँ पे ही लग जाने हैं। सो मैं आपको चलता हूँ आगे। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसके अंदर वायरलेसली दिया गया है। बाकी ये देखिए जो इसके अंदर जो दीम स्टोर है वो भी आप देखेंगे तो मल्टीपल दीम्स है इसके अंदर। हालांकि एम्बिएंट लाइटिंग इसके अंदर देखेंगे आप तो 256 लाइट्स के साथ, मोड्स के साथ आपको मिलेगी। यानी कि आप, मुझे लगता है कि पूरे साल आप एक नया कलर रख सकते हैं अपने व्हीकल का। और ये देखिए एमजी केबिन, एमजी जियो सावन, ये सारी जो ओटीटी जो एप्लीकेशन वो भी इसके अंदर आपको मिलेगी। इसी मैंने देखिए ऑन किया है नहीं किया है ये सब बता देंगे मुझे। ऑटो पे रखा हुआ है, ऑटो मैक्स पे रखा हुआ है, ऑफ किया है, ऑन किया है, मैं सब बता सकता हूँ। यहीं से मुझे यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेंटिलेटेड सीट को भी मैं यहाँ से ही देखिए तो पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे और कोई बटन छूने की जरूरत नहीं, पूरा स्क्रीन से ही ये चीज़ हो जाएगी। हालांकि 15.6 की स्क्रीन है, बहुत बढ़िया। बाकी जैसे रात को हम ड्राइव करते हैं तो उसका क्या आपको फीडबैक मिलता है वो तो हम ड्राइव करने के बाद ही बताएंगे। वेंटिलेशन अभी ऑन होगी और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। तो चलिए मैं चलता हूँ पीछे, वहाँ पे आपको क्या मिलता है ये बताता हूँ। सो जैसा इस गाड़ी को बताया गया है, क्या ये गाड़ी वैसी है, बेसिकली हाइप क्रिएट गई है कि ये एक बिजनेस क्लास है। तो कैसी बिजनेस क्लास है बता दो। सबसे पहले बिजनेस क्लास के अंदर होती है एक लेग स्पेस। तो यहाँ पे देखिए तो बहुत अच्छा खासा लेग स्पेस है। यहाँ तक मेरे जैसा बंदा तो आराम से देखो यार, ये देखो आराम से बैठ सकता है, पूरा लेट सकता है। मुझे थोड़ा पतला होगा तो आराम से लेट भी जाएगा वो तो पूरी रात भर यहाँ पे। सो यहाँ पे देखें जो सपाट सीट पॉकेट दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा डीप है, थोड़ा नीचे है, थोड़ा सा एर्गोनॉमिकली उतना बेटर नहीं कह कहूँगा इसको। टाइप सी का एक पोर्ट दे रखा है बट यहाँ पे कोई इल्यूमिनेशन नहीं है, कोई साइनेज नहीं है कि यार क्या है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सुधारा जा सकता था। बाकी एयर वेंट यहाँ पे दे रखे हैं। स्पेस तो बहुत भर के दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर, नो डाउट। बाकी ये सीट जो कहते हैं कि पूरी आपको 135 डिग्री रिक्लाइन हो जाती है, देखते ज़रा 60-40 सीट है। हाँ आराम से मैं बैठा हुआ हूँ, देखिए लेटा हुआ हूँ, अंडर साइज सपोर्ट। और ये देखिए हेडरेस्ट, सच में बिल्कुल फील आ रहा है, बिल्कुल एक बिजनेस क्लास का फील तो मुझे आ रहा है। सामने मेरी जो पूरी ग्लास है उसमें पूरा मैं चांद सितारे देख सकता हूँ और काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। 60-40 सीट है। हालांकि ये वेंटिलेटेड नहीं अगर हो जाती तो वह काफ़ी बेटर हो सकता था। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको हर पैसेंजर के लिए मिलेंगे। सेंटर में आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट दिया गया है जिसकी पोजीशन आई नो की बहुत बेटर ही है कप होल्डर के साथ। और अपहोल्स्ट्री तो बहुत बढ़िया है। बाकी बच्चों के लिए आइसोफिक्स यहाँ पे दे रखी है सीट, जो चाइल्ड के होती है चाइल्ड सीट, उसके लिए आइसोफिक्स माउंट दे रखे हैं। 3 हेडरेस्ट दे रखे हैं प्रॉपर। और सेंटर में बैठ के देखता हूँ क्या ये 3 लोग के लिए। यहाँ पे थोड़ा अंडर हाई सपोर्ट थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है बट ठीक है, दुबला पतला कोई इंसान होगा, कोई पर्सन होगा, वो आराम से यहाँ पे कर सकता है। बाकी हेडरूम देखेंगे यहाँ पे ना के बराबर है। यहाँ पे देखेंगे तो आप हेडरूम जो मेरा है वो कुछ इतना है। मेरी हाइट है जैसे 5 फुट 9 इंच। सो ये काफ़ी गाड़ी आप देखें तो एक बिजनेस क्लास तो आपको कहीं ना कहीं फील कराएगी। बाकी हैंडल यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ से आप इसकी जो एलईडी लाइट है वो ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो काफ़ी बेटर हो जाती है। चलिए चलते हैं बाहर इस बिजनेस क्लास से। सो सारी बातें हमारी हो चुकी है। अब क्या बात रह गई है जो इसकी प्राइसिंग की और इसके सारी बैटरी पैक वगैरह के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं। कंक्लूजन दे सकता हूँ आपको छोटा सा। यहाँ पे बेसिकली इसकी प्राइस है वो रखी गई है 9,90,000 रुपये स्टार्टिंग। जो इसके 3 मॉडल हैं, एक्साइट, एक्सक्लूसिव और आपकी एसेंस, ये 3 मॉडल हैं। एक्सक्लूसिव आपका मिडल मॉडल है, एसेंस टॉप मॉडल है और एक्साइट आपका बेस मॉडल है। बेसिकली उसका 990 बेस मॉडल का रखा गया है। और उसके अलावा एक और एमजी ने अच्छी चीज़ कही है कि आपके 2 EMI है इसके अंदर। बैटरी का आपका जो एक रेंट है, आपका जो EMI वो आपको पे करना पड़ेगा हर महीने। जितना आप चलाएंगे वो कितना करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर का 3.5 रुपये करना पड़ेगा। जैसे भी आप चलाते हैं उसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आपको उतना पे करना पड़ेगा। और आपकी जो गाड़ी की स्टैंडर्ड कीमत है वो भी कम होती रहेगी और आप जितना चलाएंगे उतना ही आपको पे करना है। पे एज यू ड्राइव वो चीज़ हो गई। बाकी इसकी बखरते हैं एक बैटरी की और मोटर की बात तो PMSM मोटर्स के अंदर लगी हुई है, जिसकी पावर है आपकी 134 bhp के आसपास पावर है उसकी। और 200 Nm का इसके अंदर अच्छा खासा आपको टॉर्क मिलेगा। जिसकी रेंज मिलेगी वो मिलेगी आपको 331 किलोमीटर की इसके अंदर आपको रेंज मिल जाएगी। और बेसिकली आप देखिए गाड़ी रिवर्स हो रही है और यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ी का एक लुक देखेंगे तो बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है। यहाँ
एक रोड प्रेजेंस तो नहीं कह सकते, बट एक कार प्रेजेंस आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा क्या बात रह गई थी, हमारी जो बैटरी है, बैटरी हमारी रह गई है वो आपके 37 किलोवाट की आपकी बैटरी मिलेगी इसके अंदर, जिसकी रेंज मैंने बताया 331 किलोमीटर। बाकी IP67 रेटेड है, प्रिज्मेटिक सेल इसके अंदर, काफ़ी ऐसी चीज़ है जो फायर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, वाटर रेसिस्टेंट और सारे इसके मल्टीपल टेस्ट किए हैं इस गाड़ी की बैटरी को जो बनाती है सेफ। सो दोस्तों ये था मेरा वीडियो इस नई नवेली MG विंस्टर का। सो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय।